तो दोस्तों, जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं और गलती से स्क्रॉल करते करते आप लोगों तक ये वीडियो पहुंची है, तो प्लीज़ वीडियो में 5 मिनट के लिए होल्ड करें और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे जैसे लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट मुझे बहुत आगे तक ले जा सकता है। राम राम दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो व्यक्ति थोड़े से में ही खुश रहता है तो सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। आज 2023 साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को आप लोगों को अपने साल भर की उपलब्धियों में, इन साल भर के जर्नियों में मैंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, और 91% डिसेबिलिटी होने के बाद भी मैंने लोगों को सोच तो मैं खुद नहीं बदल सकता, अपनी सोच को बदल सकता हूँ। तो आज ये साल मेरे लिए सच्चे में बहुत कुछ दे के जा रहा है। आज अंत दिनों में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप जैसे देख पा रहे होंगे कि मेरे आसपास एक एक दिन ये सारे इकट्ठा किया हुआ इसी साल का सभी सर्टिफिकेट है। और सारे ये जो आप बिप देख रहे हैं, इस बिप को भी मैं गिन के दिखाऊंगा। और पीछे ये जो मेडल्स पड़े हुए हैं, तो ये इसमें पहले कुछ हैं और जो इस साल के उपलब्धियों में शामिल हुआ है वो सारे चीज़ें यहाँ पे है। जैसे ये खूबसूरत बुद्ध महाराज का मूर्ति, ये दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का इंजन और बहुत चीज़ें हैं। और ये साल मेरे को बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। आज मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब पूरा खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने रुका नहीं, क्योंकि मेरे को रुकना पसंद ही नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि लोग मेरे को सपोर्ट करें, मेरे आर्टिफिशियल लिम्ब को ठीक करवाएं। मैं एकदम कतई नहीं चाहता हूँ। जो मेरे पास है उसी से मैं दौड़ूंगा, उसी से चलूंगा, उसी से आगे बढ़ूंगा। बस मेरे को रुकना पसंद नहीं है। आज मेरे पैर में क्रैम्प भी है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थितियों से आज गुजर रहा हूँ कि कुछ भी बताने लायक और कहने लायक है ही नहीं। बस कोशिश करना है अपने आप से, अपने परिवार को, अपने समाज यूथ को मोटिवेट करना है फिटनेस के ऊपर, और जो जिस फील्ड में है। और मेरे जैसे लोगों को और भी सपोर्ट मैं करना चाहता हूँ इस साल, कि वो और भी आगे बढ़े और मेरे साथ मैराथन में जुड़े, खेल में आए। जैसे कि अक्टूबर के महीने में पैरा एथलीट जो कि 100+ मेडल लेके आए हैं इंडिया के लिए, तो अगर उस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे भी ट्रेनिंग अच्छे से मिले, अच्छे से मैं भी ट्रेनिंग कर पाऊँ, तो मैं भी शायद इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा ये साल इसी पे काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि 2023 में मैंने एक 10 किलोमीटर के इवेंट से स्टार्ट किया था, और वहाँ से चलते चलते जैसे कि मैं किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी टीवी चैनल, रेडियो चैनल पे लोग पूछते थे कि आप मैराथन दौड़ते हैं, तो हाँ मैं बोलता था हाँ मैं मैराथन दौड़ता हूँ। तो बहुत लोगों का रिएक्ट होता था कि अरे ये तो 5 किलोमीटर दौड़ता है, ये तो 10 किलोमीटर दौड़ता है, बोलता है मैराथन दौड़ता हूँ। तो मेरे पे एक क्वेश्चन मार्क होता था कि अरे मैं तो कभी हाफ मैराथन नहीं कर पाऊंगा, कभी फुल मैराथन नहीं कर पाऊंगा, कभी अल्ट्रा नहीं दौड़ पाऊंगा, कभी ट्रेल नहीं दौड़ पाऊंगा। लेकिन इस साल ने मेरे को वो सारे चीज़ें दिया है। जैसे कि मैं हाफ मैराथन कंप्लीट किया हूँ, और हाफ मैराथन करने के लिए NEB स्पोर्ट्स और सुनील सेठी, संगीता सेठी मैम, उसके बाद जेब्रो और वैभव पांड्या, खास करके अमित सर आए थे पुणे से। उन्होंने जो पूरा रूट में सपोर्ट किया ना, सच में उस दिन के भगवान वही थे जिनके गाइडेंस में JJS के वो ट्रेनिंग लेके आए हुए थे। तो उन्होंने जो जो सीखा था वो चीज़ें मेरे पे इम्प्लीमेंट की और मेरे को अपने फिनिश लाइन तक
एक्चुअली हाफ मैराथन 21.1 का होता है, मेरे को पहले कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उस दिन मैं 42 के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, लेकिन अपने आप को विकलांग नहीं मानता। ये लोग मतलब सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये हैंडीकैप है, पैर दिखाने के लिए मैराथन में आ जाता है, और ये सारी चीज़ें होती है जो सुनता हूँ और सुनते रहता था मैं। तो उस दिन मैंने जब 42 से स्टार्ट किया था उनके साथ में, तो उसमें 3 किलोमीटर का एक लूप था जो उसको साथ ही मैं कंप्लीट किया, और बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं एस्टरवा देखा तो मेरे को लगा कि मैं चलो 21 नहीं 24-25 कर लिया हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि चलो मैं 21 हाफ मैराथन करने के चक्कर में मैं 25 किलोमीटर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हुआ था। उसके बाद मैं माउंटेनिंग में एडवेंचर कोर्स किया HMI से। वो बहुत टफ, मतलब 15 दिन मेरे ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट दिन थे। एक पैर ना होना, उसके बाद ये 4 उंगलियां हैं मेरे, जो 4 में से 3 ही ज़मीन में टच करती हैं, उसके बाद ये बूस्टर का हो जाना, उसके बाद बहुत सारी चैलेंजेस थी जो मैं हर किसी को ओवरकम करके, मैं नॉर्मल लोगों के साथ हर चीज़ एक्टिविटी करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अपने सोच को बदल लिया हूँ, और मैं दूसरों के लोगों के सोच को नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हैंडीकैप मानता नहीं हूँ, और मैं 10 किलोमीटर हमेशा हर एक इवेंट में करने का कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये बीब जो है ये एक दिन का बीब नहीं है। जैसे कि ये पूरी बीच मैराथन है, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 7 किलोमीटर का ही रन था, लेकिन बहुत टफ था। जो रनर्स वहाँ पे गए हुए थे सभी को पता है, जैसे प्रदीप सेनापति सर थे, उसके बाद और सब रनर्स थे। और ये जैसे ये आज का इवेंट है, और ये वाला मैं किया था दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग हिल मैराथन, ये फरवरी में किया था। और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो NEB ने मेरे को करने का अपॉर्चुनिटी दिया था, जिसको हाफ मैराथन बोल सकते हैं। अब ये कोई आज से नहीं बोलेगा कि उदय पैर दिखाने के लिए आता है, उदय मतलब सिर्फ रन करता है। मैं हाफ मैराथन कर चुका हूँ इस साल। तो 2023 ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और इसके साथ साथ एक और भी उपलब्धि है, ये एलिट रनर। तो इसके लिए निशान सर अलाउ किए कि हाँ एलिट रनर में तुम जा सकते हो। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये है। और उसके बाद देख सकते हैं हर एक इवेंट में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोलकाता में, मैं इंडिया के कोने कोने में जाके अपना हर एक, ये पटना में किया था, हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। और यहाँ पे लगभग 19-20 बीब्स है मेरा, और मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। हालांकि मेरा जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उसका जॉइंट नहीं एकदम आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, उसका जो ये फुट बोलते हैं वो फुट काम करना बंद कर दिया है, और बहुत सारे दिक्कतें हैं जिसको लेके मैं अभी नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को रुकना नहीं है। पैर कट जाए, पैर फट जाए, ये जो बोलते हैं एल्बो क्रैच वो टूट जाए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बस खुद को मोटिवेट करना है, अपने परिवार को मोटिवेट करना है। और सबसे बड़ा उपलब्धि इस साल ये मिला है कि मेरे बच्चे मेरे से सीख के आज 2 किलोमीटर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। ये मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, तो वो कहने दीजिए। आज मैं हाफ मैराथन दौड़ता हूँ, और टाटा मुंबई मैराथन, टाटा स्टील, ये वेदांता दिल्ली मैराथन, तो हर एक इवेंट में सबसे बड़ा बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि एक रनर जो नॉर्मल रनर है वो भी 4 बजे 5 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं और अपना डेली वर्कआउट करते हैं। और इवेंट में जैसे जाते हैं 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर ट्रैवल करके एक इवेंट में पार्ट लेने के लिए, मैं भी वैसे ही पहुंचता हूं। और मैं भी उतना ही एफर्ट लगाता हूं जितना एक नॉर्मल रनर लगाते हैं। तो मैटर है कि अगर मेरा पैर कट गया है, पैर नहीं है, तो मैं पैर दिखाने के लिए नहीं जाता हूँ, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जाता हूँ, बस खुद को मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ। और जो लोग मैराथन में मतलब चलते रहते हैं, जब मेरे को देखते हैं और देख के
उनको जब मैं क्रॉस करता हूँ और देख के मेरे को दौड़ने लगते हैं तो उसी दिन मैं समझ लेता हूँ कि आज का काम मेरा संपन्न हुआ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं है। बस खुद के लिए मैं दौड़ता हूँ और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ मैं नॉर्मल लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ चल रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे घर में हर कोई खुश रहता है कि चलो हाँ मैराथन से बहुत कुछ मतलब नाम पहचान जो भी मिला, बहुत कुछ मिला है। तो अब मतलब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को बदल लिया हूँ। मैं दादागिरी में गया था और HRD इंडिया में गया था। उसके बाद मैं 90 किलोमीटर का ट्रैक किया जो दार्जिलिंग से होते हुए काल पोखरे, धोतरे, उसके बाद पता नहीं वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक संदकपुर, जो सबसे कोलकाता की हाईएस्ट पीक और जब सबसे ज़्यादा ठंडा का जगह है, वहाँ पे मैंने बाई फुट चल के गया था। ये मेरी उपलब्धि है इस साल की। और नेपाल के रास्ते से होके वो सबमिट किया था। और ये सारे पीछे मतलब HMI का बहुत बड़ा हाथ है मेरे लिए। और HMI बहुत सपोर्ट कर रहा है, प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के इंस्ट्रक्टर बहुत सपोर्ट किए मेरे को। आज अगर दिव्यांग होता तो ये सारे चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही है, ये सारे जो ट्रॉफी दिख रहे हैं, ये जो सारे मेडल्स दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पे टंगा नहीं होता। और इसको मैंने खरीद के मार्केट से लाया नहीं हूँ। ये एक जो रनर्स है ओरिजिनल, वही बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये कीमत वही लोग बता सकते हैं जो सुबह के 4 बजे उठ के अपने ठंडी में घर को छोड़ के, अपने नींद को त्याग करके, मतलब कपकपाती हुई सर्द में दौड़ते हैं, भागते हैं। वो इसी की कीमत बता सकते हैं कि कैसा है। आज अगर मैं अपने आप को विकलांग समझा होता, दिव्यांग समझा होता, हैंडीकैप समझा होता, तो आज किसी न किसी घर के कोने में मैं छिप के बैठा होता। आज मेरे को देख के इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे एशियाइन कंट्रीज से इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आपने ये पैर कहाँ से लगवाया है, आप ये पैर से इतना कैसे अच्छा चल लेते हैं। और हिंदुस्तान के कोने कोने, हर राज्य से मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। और मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया जहाँ पे पैर के रिलेटेड हर कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और जैसे कि JBG, जय बालाजी ग्रुप जो एक इवेंट करवाया था कोलकाता वर्ल्ड 10 के, उसमें मेरे को एज अ स्पेशल हीरो चुना गया था। और मेरे जैसे लोगों को बोला गया था कि मतलब बुलवाने के लिए या अपील करने के लिए, और सबको मैं लेके 15-16 लोगों को बुलाया, अपने जैसे लोगों को वहाँ पे मोटिवेट किया। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो 3-3 साल 4-4 साल घर से बाहर नहीं निकले। तो रनिंग ग्रुप के हर एक लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, हर एक लोग चाहते हैं कि मैं इवेंट में आऊं, और मैं जाता हूं। आज देख सकते हैं मेरा पैर में क्रैम्प लगा हुआ है। हर दिन मैं पट्टी बांध के ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को रुकना एकदम पसंद नहीं है। अब यहाँ तक सफ़र करके आया हूँ तो कुछ न कुछ बड़ा करना है। और 24 बहुत बड़ा टारगेट्स और अचीवमेंट रखा गया है कि उसको मैं अचीव करूं। और धीरे धीरे इस सब चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों तक बताना है। और फिर से मैं हाफ मैराथन करने जा रहा हूं 21 किलोमीटर। और उसके बाद मैं एक ट्रेल रन भी करूंगा और एक अल्ट्रा भी करूंगा जो 35 किलोमीटर के आसपास रहेगा। कोशिश रहेगी अगर ऑर्गेनाइजर्स रूट में सपोर्ट मिलता है तो मैं ज़रूर करूंगा। तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद चाहिए कि मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ दौड़ूं, आगे बढ़ूं।